अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फक्शर्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो तुर्की से अगेन आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और इस दफ़ा तो तुर्की की तरफ से एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है। पहली दफ़ा यहाँ पर किसी एक अनमैन्ड सिस्टम से बीवीआर मिसाइल का एक सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। इनका एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है बैरक्टर किज़लेमा। इस अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ से बियॉन्ड विजुअल रेंज के ऊपर अपना रेडार इस्तेमाल करते हुए जो मुराद AESA रेडार है उसको इस्तेमाल करते हुए टारगेट को लॉक किया गया एंड देन अपने ही पाइलॉन के ऊपर लगी हुई गॉगदगान BVR एयर टू एयर मिसाइल को फायर करते हुए उस टारगेट को हिट किया और यहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उस टारगेट को हिट किया गया। कोई मिस फायर नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का मिसहैप नहीं हुआ। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक सक्सेसफुल टेस्ट था। तो अब इसको हम यहाँ पर क्यों इस वजह से डिस्कस करें अब क्योंकि एक तो अनमैन्ड सिस्टम्स की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर ओपन हो गया है और ऐसे सिस्टम्स का नया पोटेंशियल अनलॉक हो रहा है कि बगैर किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डाले हुए आज एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर सकता है, अपने रेडार को ऑपरेट कर सकता है और साथ ही साथ मिसाइल्स को फायर कर सकता है। तो ये अनमैन्ड सिस्टम्स की डोमेन में इनकी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट को फिर अचीव कर पाना ये भी एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स टास्क है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर किज़लेमा के प्रोजेक्ट को डिस्कस करना इतना ज्यादा जरूरी है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स वो वाहिद एयरफोर्स थी तुर्किश एयरफोर्स के बाद जिन्होंने किज़लेमा प्रोजेक्ट के अंदर पूरी सपोर्ट दी थी एंड साथ ही साथ हमने पूरा इंटरेस्ट शोकेस किया था कि अगर ये किज़लेमा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करता है, जो ये चीज प्रॉमिस कर रहा है कि एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, मैन अनमैन टीमिंग जैसे मिशंस को परफॉर्म कर पाएगा, डाइवर्स वेपन लोड कैरी कर पाएगा, तो यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स इस सिस्टम को अक्वायर करेगी और हमारे जो डिफरेंट वेपन सिस्टम्स हैं उनके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। और अब यहाँ पर जिस तरह की प्रोग्रेस आपको इस किज़लेमा प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल रही है, ये चीज कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को डिलीवर करेगा एंड अल्टीमेटली यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स चूज करके एज अ फ्यूचर मैन अनमैन टीमिंग की जो रिक्वायरमेंट है, जो नेक्स्ट जनरेशन की एक प्राइम रिक्वायरमेंट है कि आप अपने एग्जिस्टिंग और नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को एक टीम की तरह डिप्लॉय करें जिसमें ये जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं ये डायरेक्टली आगे जाकर फ्रंट लाइंस के ऊपर ऑपरेट करेंगे। इवन सो एंड सो बिकॉज यहाँ पर किज़लेमा एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस करता है, तो ये डीप बिहाइंड एनिमी लाइंस रहकर भी ऑपरेट कर सकता है, यानी कि एनिमी की कंटेस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है जहां पर आपके जो नॉर्मल 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकते। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर ये एक बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग 4.5 या फिर 4 जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ हम ऐसे अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करें मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम के तहत और फर्दर इनको मोर केपेबल बनाया जा सके, इनका जो एडिशनल पोटेंशियल है उसे अनलॉक किया जा सके। यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको किज़लेमा के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। उसके बाद हमारी जो इतनी बड़ी फ्लीट है JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की जिनमें ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 शामिल है और जो ब्लॉक 2 एग्जिस्टिंग है उनको भी हम लोग ब्लॉक 3 के ऊपर अपग्रेड करने वाले हैं और क्योंकि उन एयरक्राफ्ट का जो सोर्स कोड है वो पूरा हमारे पास है, हम जो चाहे उस एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो किज़लेमा फाइटर एयरक्राफ्ट को हम JF-17 ब्लॉक 3 और इसके जो अगले वेरिएंट्स हैं PFX प्रोजेक्ट के तहत जो भी एयरक्राफ्ट बनेगा उनसे अगर ये एयरक्राफ्ट अनमैन्ड सिस्टम जो है इंटीग्रेट हो जाता है तो इसका जो पोटेंशियल है वो अनपैरेलल हो जाएगा। तो ये तमाम प्लेटफॉर्म्स मिलकर आपको एक अनमैच्ड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इस टाइम के ऊपर ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर इंडिया यही चीज जो है वो अपने LCA तेजस प्रोजेक्ट के साथ करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर उनका जो कैट्स वॉरियर ड्रोन है, स्टेल्थ ड्रोन है, उसको ये LCA तेजस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे और फिर ये जो मैन अनमैन टीमिंग वाले टास्क हैं उनको परफॉर्म करेंगे। लेकिन अभी उनका जो कैट्स प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज पे है और किज़लेमा को उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। तुर्किश किज़लेमा यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है, कैपेबिलिटी में यहाँ पर कोई मैच नहीं है इंडिया के कैट्स वॉरियर प्रोजेक्ट से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि किज़लेमा है वो इस टाइम के ऊपर तकरीबन रेडी है, वेयर एज जो इंडिया का कैट्स वॉरियर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर 3 से 4 साल पीछे चल रहा है। तो ये तो यहाँ पर चीज कंफर्म है कि आपको फ्यूचर में जाकर मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के ऊपर काम करना है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इंडक्ट करना है। तो यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तुर्की का ये जो किज़लेमा फाइटर एयरक्राफ्ट है ये एक गोल्डन बल्कि डायमंड ऑप्शन है, डायमंड अपॉर्चुनिटी है जिसको जितना जल्दी हम लोग यहाँ पर कैश करवाएंगे अपने डिफरेंट फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इस अनमैन्ड प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट है। और जब तक इंडिया अपने LCA तेजस प्रोजेक्ट के साथ अपने ड्रोन्स को इंटीग्रेट करेगा, हमारे जो यहाँ पर सिस्टम्स है और हमारी जो पूरी एयरफोर्स है वो इन अनमैन्ड सिस्टम्स को ऑपरेट करने का सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी होगी। एंड साथ ही साथ अगेन मैं यहाँ पर आपको ये चीज याद दिला रहा हूँ कि किज़लेमा एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये कोई कन्वेंशनल आपका एयरक्राफ्ट नहीं है। तो जो एडवांटेज कल को आपको J-35 अपने स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ प्रोवाइड करेगा, वही आपको जो एडवांटेज है वो किज़िलेमा भी प्रोवाइड करेगा। तो जितना हमारे लिए यहाँ पर J-35 एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर कहूँगा उतना ही हमारे लिए तुर्किश किज़िलेमा भी इंपॉर्टेंट है। एंड PAF को यहाँ पर चाहिए कि टाइमली इनके जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, जो ट्रायल एंड टेस्टिंग का प्रोसेस है पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ, उनको स्टार्ट करवाया जाए। एंड इवन सो एंड सो किज़िलेमा का जो TOT है उसको भी अक्वायर करने की बात जो है वो तुर्की के साथ स्टार्ट की जाए, ताकि इन लो कॉस्ट सिस्टम्स को हम पाकिस्तान में ही बड़े स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चर कर पाएं। बिकॉज जहां तक फ्यूचर को मैं देख पा रहा हूं, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा ये जो अनमैन्ड ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं किज़िलेमा जैसे, ये कॉम्बैट के अंदर ज्यादा यूज होंगे और आपको फिर उतना ही ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तानी एयरफोर्स की, पाकिस्तान मिलिट्री की, वो इस चीज को कंसिडर करे एंड जल्द से जल्द हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट कर सकें। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।